Hello class 11 students, how are you? Hope you are all fine. Students, as you know that we are going on the chapter 13. The name of the chapter is dictionaries. This is the next video for that. Students, in this today's lecture, okay, we will going to understand about how can we assess, okay, how can we assess the keys or values, because everyone just know that the dictionary is a data types in which we have to store key and values. But what happened when you need only the keys, either when you need only the values, so which type of function you have to use to get this value? Okay, सो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड इट, कैसे किसी डिक्शनरी से उसकी कीज को देखा जाता है और या वैल्यूज को देखा जाता है। अगर इन्हें देखना हो तो फंक्शंस कौन कौन से यूज किए जाएंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। As per the statement, okay, to see all the keys in a dictionary, to see all the keys in the dictionary, okay, in one go, so you may write the dictionaries, okay, this is very important session, okay, you write the dictionaries dot keys function। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने डिक्शनरी का नाम दे देंगे एंड पॉइंट करके डॉट करके कीज दे देंगे, जिससे क्या होगा कि जितनी भी कीज उसकी होंगी वो सारी आप देख सकते हैं। की नहीं, कीज, ठीक है, कीज ऐसे लगाएंगे, ठीक है, जैसे सारा वैल्यू आपका निकल जाए। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको इसकी वैल्यूज देखनी है तो आपको सेम टू सेम वही प्रोसेस अपनाना है, बस कीज की जगह पे क्या लिख देना है, वैल्यूज लिख देना है। ठीक है, और डिक्शनरी आपकी आगे रहेगी। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड विथ एन एग्जांपल। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई डी क्या है, डी, ठीक है, कोई एक लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट नहीं सॉरी डिक्शनरी है, डी इज ए डिक्शनरी। ठीक है, एज यू प्रीवियसली नो अबाउट दैट। ठीक है, ये आपको पीछे बताया गया कि डी में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, डी में आपका ए आई ओ यू था, जो कि वोवेल 1, वोवेल 2, वोवेल 11, वोवेल 12 ऐसे करके सेट था। ठीक है, बात करते हैं कि सबसे पहले तो आपने यहाँ डी ले लिया प्रॉम्प्ट के आगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं बेटा। ठीक है, फिर अंडरस्टैंड करते हैं अच्छे तरीके से। सभी को मालूम है कि ये जो डी है, ये डी एक डिक्शनरी है। डी क्या है, एक डिक्शनरी है। यहाँ आपने डॉट पुट कर दिया और कीज लिख दिया। क्या लिख दिया, कीज। उसके बाद से आपने पैरेंथेसिस लगा दिए। अब जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो एक सिंगल क्लिक में आप देख सकते हैं यहाँ आपकी स्क्रीन पर जितने भी इससे रिलेटेड आपको मतलब मैटर थे। ठीक है, मान लीजिए कि इसमें क्या था, वैल्यूज 15, 14, 13, 12 एंड 1, जो सारी चीजें थी वो डिक्शनरीज की कीज आपको दिख गए। ठीक उसी प्रकार से इफ यू अगेन नीड टू सी द वैल्यूज, तो आपको फिर क्या लिखना होगा, उस डिक्शनरी को यूज करके डॉट करके वैल्यूज फंक्शन लिखना होगा। ऑटोमेटिकली इसकी जितनी भी वैल्यू होगी वो आपको सामने प्रदर्शित हो जाएगी। ओके, सो इस तरह से गेट किया जाता है। तो थोड़ा सा एक कंडीशन होगा कि ये जो आपको मिल रहा होगा वो किसी सीक्वेंस में मिल रहा होगा। किस तरह से मिल रहा होगा, किसी सीक्वेंस से मिल रहा होगा। ठीक है, तो सीक्वेंस को अगर सुधारना वगैरह हो तो आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसका, लिस्ट का। ठीक है, यू कैन यूज द लिस्ट and you again apply the same functions to got this values. Now you are able to just change the sequence of it. Students, here is an one problem, you have to just solve it. ठीक है, दिया गया है, I am just reading that problem, kindly listen it. गिवन ए डिक्शनरी एम, ठीक है, क्या करें, एक डिक्शनरी एम को दें। ठीक है, विच इज स्टोर्स द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, जो किसको स्टोर करें, स्टूडेंट्स के मार्क्स को, क्लास विद द रोल नंबर। ठीक है, क्लास भी और रोल नंबर हो, एज द की एंड मार्क्स एज द वैल्यू। ठीक है, नंबर्स जो हैं वो किस में होने चाहिए, रोल नंबर्स एज द की होने चाहिए और मार्क्स जो उसके होने चाहिए एज ए वैल्यू होने चाहिए। राइट ए प्रोग्राम टू चेक इफ एनीवन इज स्कोर्ड द 89.9। हमें चेक करना है किसी ने 89.9 तो नहीं पाया है, तो हमें देखिए चेक करना है, तो एक प्रकार का ये क्या है, कंडीशन है, तो कंडीशन हमने लगा दिया। ठीक है, उससे पहले चेकिंग के लिए जो है कि हमने इफ लॉजिक लगा दिया। ठीक है, अगर इफ इतना अगर सही है, ठीक है, अगर एम एक डिक्शनरी है, अगर उसकी वैल्यू में किसी का क्या है 89.9 मार्क्स होगा तो ये दिखा देगा, और नहीं होगा तो भी ये दिखा देगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, नहीं है, इसमें क्या है, नहीं है। देख सकते हैं आप भी, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है और एक वैल्यू, किसी में 89.9 नहीं है। आगे चलिए। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट कैरेक्टरिस्टिक
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डिक्शनरी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डिक्शनरी का मतलब क्या है? कि डिक्शनरी की विशेषताएं, ठीक है। तो क्या क्या डिक्शनरी की विशेषताएं? सबसे पहली विशेषता तो यही है कि डिक्शनरी एक म्यूटेबल है। अब म्यूटेबल का कारण ही है कि इसमें कुछ भी डेटा आप बदल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये प्रश्न जरूर पूछ दिया जाएगा कि क्या है, म्यूटेबिलिटी टाइप है या इम्यूटेबिलिटी टाइप है। तो सभी को मालूम है की इज ए इम्यूटेबल। की क्या होती है? की फिक्स होती है उसकी वैल्यू के लिए, अगर वैल्यू बदलना है तो बदल लीजिए। वैल्यू के लिए म्यूटेबल है लेकिन कीज के लिए इम्यूटेबल है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड द ओनली सिमिलरिटीज दे हैव टू विद द लिस्ट, बाकी सारी की सारी चीज़ें इसकी लिस्ट की तरह ही होती है। अदरवाइज डिक्शनरी हैज डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विथ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए सबसे पहले क्या है कि एक अनऑर्डर्ड सेट है, ठीक है। ये क्या है? अनऑर्डर्ड सेट है। जैसा सेट बनाएंगे वैसा बन जाएगा, जैसा की देंगे वैसा वैल्यू उसमें रह जाएगा, तो इसका ऑर्डर सेट नहीं होता है। देखिए ए डिक्शनरी इज ए अनऑर्डर्ड सेट की और वैल्यू पेयर्स, इट वैल्यूज कैन कंटेन रेफरेंस टू any type of object. You cannot tell the order is position of key values pair in a dictionary as there no index associated, ठीक है। इसी कारण से होता है। नॉट ए सीक्वेंस, इसमें क्या होता है? कोई सीक्वेंस नहीं होता। लाइक ए स्ट्रिंग लिस्ट एंड टपल, ए डिक्शनरी इज ए नॉट ए सीक्वेंस बिकॉज इट इज एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट, ठीक है। सिंपल सी चीज है। इंडेक्स बाई कीज नॉट नंबर्स, जनरली सभी को मालूम है कि इसमें इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5 6 नहीं होती है। इसमें जो भी इंडेक्सिंग होती है वो आप उसके की के द्वारा ही कर पाएंगे, ठीक है। तो नेचुरली है। अब आप क्या कीजिए, अगला टॉपिक देखिए, की मस्ट बी यूनिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये प्रश्न में भी पूछा गया है, एग्जामिनेशन में भी है, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सो ईच ऑफ द की विद इन अ डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक, ठीक है। डिक्शनरी की कीज जो होनी चाहिए वो आपकी मस्ट भी क्या होनी चाहिए? मस्ट बी यूनिक होनी चाहिए। सिंस कीज आर यूज टू आइडेंटिफाई वैल्यूज इन द डिक्शनरी, ठीक है। जनरली सभी को मालूम है कि कोई भी वैल्यू क्या है वो की से डिपेंडेबल है, तो की ही आइडेंटिफाई करती है उसकी वैल्यू को। तो अगर की ही यूनिक नहीं रहेगी, जैसे मान लीजिए एक ताला है और 1000 चाबियां लग जाए, तो उसका मतलब क्या है, ठीक है। ताले अनेक हो चाबी एक हो तब जाके समझ में आ रहा है, लेकिन क्या है? वैल्यूज आपकी जो है कि हमेशा डिपेंड करती है की पर। अब यहाँ देख लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ देखा गया है जैसे कि बर्ड काउंट, ठीक है। बर्ड काउंट क्या है? एक डिक्शनरी है, क्योंकि ये करली ब्रैकेट में लिखा गया है और ये इसकी की है और ये इसकी वैल्यू है। ध्यान रखिएगा, कॉलन के इधर की, कॉलन के इधर वैल्यू, फिर कॉलन के इधर की, कॉलन के इधर वैल्यू। यहाँ लाइन चेंज की गई है, कॉलन के इधर की इधर वैल्यू, कॉलन के इधर की इधर वैल्यू, फिर कॉलन के इधर की और फिर वैल्यू। तो देखिए यहाँ 15 लिखा हुआ है, यहाँ भी 15 लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है? वैल्यूज है। क्या है? वैल्यूज है। लेकिन कभी भी एक जैसा आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, कि कभी भी आपको एक देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आइए डिक्शनरी आर म्यूटेबल। ये तो सभी को पता है कि डिक्शनरी म्यूटेबल है, लेकिन केवल किसके लिए है? वैल्यूज के लिए, ठीक है। केवल किसके लिए है? वैल्यूज के लिए। वी कैन ओनली चेंज द वैल्यू ऑफ ए सर्टेन की, ठीक है। हम की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ना कि किसको चेंज कर देंगे? की को नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि की इंडेक्स है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, ठीक है, कैसे चेंज किया जाए। हाँ, ये सिंटेक्स याद रखेंगे, जो नॉर्मल तरीका हम पहले करते थे वही होता था, ठीक है। आप अपने डिक्शनरी को लीजिए, चाहे लिस्ट को लीजिए, चाहे टपल को लीजिए, ठीक है, प्लस उसके साथ इंडेक्स नंबर उसका दे दीजिए। तो यहाँ इंडेक्स नंबर की से दिखाया जाता है, तो जो भी वैल्यू असाइन कर रही है वो उस की पर वो वैल्यू लग जाएगा, उस इंडेक्स पे वो वैल्यू लग जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल आइए इधर देखा जाए, एग्जाम्पल इधर ही होगा। हाँ, एक मिनट मुझे ये देखे कहाँ रखा है इसने कुछ। चलिए, मैटर तो लिखा है कहीं, मैं रीड करने नहीं जाऊँगा, इस प्रॉब्लम से ही मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि डिक 1, यहाँ देखिए
ये जो डिक्शनरी 1 है, डिक्शनरी 1 किसी वैल्यू से मैप कर रही है, किसी वैल्यू से मैप कर रही है, ठीक है। और उसमें जो वैल्यू है वो वैल्यू की से आपके रिलेटेड है। तो अगर न्यू क्यू में अगर कोई दूसरा डेटा भरते हैं और इसको प्रिंट कराते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और न्यू पेयर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि ये जो की है ये डायरेक्टली आपको किसको ऐड करती है, वैल्यू को ऐड करती है। अब अगला जो है कि इंटरनली स्टोर्ड एज मैपिंग। इंटरनली कैसे स्टोर्ड मैपिंग होती है देख लीजिए। इंटरनली द की वैल्यू पेयर ऑफ ए डिक्शनरी आर एसोसिएटेड विद द वन अनदर विद द सम इंटरनल फंक्शन कॉल्ड हैश फंक्शन, ठीक है, कॉल्ड हैश फंक्शन के द्वारा, ठीक है, ये दोनों आपस में इंटरनली लिंक होते हैं, मैप होते हैं। एक एग्जांपल देखा जाएगा, ठीक है, कि राइट ए प्रोग्राम, ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए डिक्शनरी एम विच स्टोर्स द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास विद द रोल नंबर एज द की एंड द मार्क एज द वैल्यू, गेट नंबर स्टूडेंट्स एज इनपुट, ठीक है। अब देखिए जनरल क्या है कि आपका जो स्टूडेंट्स का रोल नंबर है वो की है और मार्क्स क्या है, वैल्यूज में है, और हमें उसका नंबर जो प्राप्त करना है, ठीक है, एज ए इनपुट में रखना है, ठीक है। तो जनरली ये हो गया आपका, देखिए एक खाली लिस्ट हो गई है जिसमें कोई डाटा नहीं, खाली डिक्शनरी हो गई है जिसमें कोई डाटा नहीं है। एंड एक आपका वेरिएबल हो गया है जिसमें इनपुट आएगा, इंटीजर वैल्यू आएगा, कोई नंबर आएगा, ठीक है। अब यहाँ चेक किया जाता है, फॉर लूप से लूपिंग स्टेटमेंट है, ए कोई वैल्यू है, ए इज ए वेरिएबल, ठीक है, ए कोई वैल्यू है वेरिएबल की, ठीक है, जो चेक हो रही है रेंज एन में, एन तक, ठीक है, कोई चेंज हो रहा है, ठीक है। एन क्या है, हमारा दिया गया नंबर है, अगर एन हम 5 देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और ए कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से लेकर एक स्टेप पीछे तक 4 तक, ठीक है, क्योंकि रेंज में एक स्टेप पीछे तक रहा जाता है। आर और एम, ठीक है, ये एक टपल टाइप का है, ठीक है, आर एंड एम एक टपल टाइप का डेटा है, ठीक है, मल्टी असाइनिंग चीज हो गई, क्या होगी, मल्टी असाइनिंग चीज हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए कि इवन है, इवन जानते हो टपल के लिया जाता है इनपुट, ठीक है, एंटर रोल नंबर कॉमा मार्क्स, ठीक है, फिर कॉलम, आपको क्या करना है, रोल नंबर ऐड करना है और मार्क्स ऐड करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे ऐड करेंगे, जो भी भरेगा वो रोल नंबर भी भरेगा और मार्क्स भी भरेगा, ठीक। अब क्या हो रहा है, एम आर, आर क्या है, की है, क्योंकि पहले रोल नंबर दिया जा रहा है, ठीक है, और एम किससे मैप हो रहा है, आपका मार्क्स से मैप हो रहा है, ठीक है। तो जनरली क्या करना है, यहाँ लिख देना है प्रिंट डिक्शनरी इज क्रिएटेड और प्रिंट एम, और एम को ही छाप देंगे तो आपकी लिस्ट मिल जाएगी। अब एग्जांपल के तौर पर देखिए, ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ 5 भरा, क्या भरा 5, ठीक है, तो पहले इंडेक्स आपकी 0 थी, ठीक है, तो मार्क को पहला मार्क फीड करेंगे। तो मान लीजिए किसी का की हुआ रोल नंबर 1 है और उसका मार्क्स ये है, रोल नंबर 2 है उसका मार्क्स ये है, रोल नंबर 3 है उसका मार्क्स ये है, रोल नंबर 4 है इसका मार्क्स ये है, रोल नंबर 5 है इसका मार्क्स ये है, ये आपने दे दिया, ठीक है, ये आपने क्या कर दिया, दे दिया, क्रिएटेड हो गया। और एम को अगर छापेंगे तो 1 के साथ इसका पेयर हो जाएगा, इसका साथ इसका, इसके साथ इसका, तो ऑटोमेटिकली पेयर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, बाकी आगे की चीज़ें मैं आगे बताऊंगा। एक एग्जांपल और है, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे हम बताते हैं वर्किंग विथ डिक्शनरीज, ठीक है, कैसे और भी चीज़ें हैं डिक्शनरी के साथ वर्क करेंगे, ठीक है, वर्किंग विथ डिक्शनरी, ये आगे का टॉपिक है, इसको हम बताएंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू।